Bismillahirrahmanirrahim. Now we talk about measurement of magnetic susceptibility. मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को पढ़ने के लिए हमने इससे पहले तीन किस्म के मटेरियल पढ़े थे। एक मटेरियल की हमने बात की डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करेगा। और दूसरी हमारे पास जो हमने सब्सटेंस पढ़ा था वो था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो मटेरियल वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर प्रेफर करते हैं मैग्नेटिक लाइंस को पास होने के लिए। अगर हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसकी हमें पता ही नहीं है, सपोज़ करो आपको कुछ नाम बता दिए गए, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, आयरन, तो हम उसकी फ़ौरन से कन्फिगरेशन करेंगे, कन्फिगरेशन से चेक कर लेंगे कि आया कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर तो उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हुए तो इसका मतलब है कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना मौजूद हुए तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर आपको कोई वैसे ही मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसका हमें मालूम ही नहीं कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अननोन मटेरियल है, आपको बोला जाए कि उसकी मेजरमेंट करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, तो उसके लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड प्रोवाइड किया जाता है वो है गज़ मेथड। गज़ मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसके लिए जो डायग्राम नीचे शो की गई है, ये एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ अरेंज, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अरेंज कर दिया गया है इस डायग्राम के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस डायग्राम के अंदर शो क्या किया गया। इसके अंदर एक मैग्नेट लिया गया, नॉर्थ और साउथ पोल उसके दो पोल्स, उसके दरमियान में एक ट्यूब ली गई है और ट्यूब के अंदर हम लेते हैं सैंपल जिसका हमने मालूम करना होता है। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एक पैन जिसके अंदर हम वेट वगैरह को रख के तो मेजर करते हैं, जितना हम वेट इधर लेंगे उतना ही वेट इधर लेंगे, और दोनों का वेट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यानी कि ना इसका ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इसका ज़्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। दोनों मैग्नेट के वेट उधर इक्वल हो गया, जहाँ पे जितना मटेरियल लिया वहाँ पे उतना वेट ले लिया। जैसे ही ये बिल्कुल दोनों इक्वल हो गए, अब हम क्या करेंगे, ये मेजरिंग स्केल ले लेते हैं। मेजरिंग स्केल से चेक करते हैं कि वेट के अंदर क्या चेंज आएगा। जैसे ही हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को स्विच ऑन करेंगे, तो अगर तो ये सब्सटेंस जो ट्यूब के अंदर मौजूद है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो इसका वेट पहले की निस्बत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइंस को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से वेट यहाँ से नीचे चला जाएगा। यहाँ से हम दोबारा से वेट को हटाएंगे और देखेंगे कि कितना वेट हमने रिमूव किया है इसको ऊपर आने के लिए, यानी कि कितना वेट हम कम करेंगे कि ये दोबारा अपनी पोजीशन पर चला जाए। और अगर ये मटेरियल हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो ये जो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होंगी उसके साथ ये इंटरेक्शन शो करेगा। इंटरेक्शन शो करने की वजह से इसका वेट पहले की निस्बत बढ़ जाता है और ये नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पे न्यू वेट अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि पहले के अंदर ये जो हमारे पास इसकी नीडल है ये ज़ीरो पे आएगी और ज़ीरो के बाद लेफ़्ट पे चली जाएगी। अगर ये मटेरियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो हमें यहाँ से कुछ वेट को रिमूव करना पड़ेगा। और अगर यही मटेरियल हमारे पास पैरामैग्नेटिक हुआ तो हमें यहाँ पे कुछ वेट को ऐड करना पड़ेगा मज़ीद, ताकि हम उसके जो ट्यूब है उसको नीचे जाने से मज़ीद बचा सकें और दोबारा वहाँ पे उसको मेंटेन कर सकें। यानी कि वेट के अंदर चेंज आएगा। हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वेट को ऐड करना पड़ेगा और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वेट को रिमूव करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? चेंज इन वेट इज़ इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि एक्चुअली द चेंज जो वेट के अंदर आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द मटेरियल, यानी कि हमने कितनी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई की थी उस हिसाब से हम देखेंगे कि वेट चेंज कितना आएगा। सपोज़ करें लेट द चेंज इन मैस इज़ डेल्टा, हम सपोज़ कर लेते हैं कि उसके अंदर के जो मैस का चेंज आया वो था हमारे पास डेल्टा एम, और जो वेट के अंदर आया वो हमारे पास डेल्टा एम जी होगा। और ये जो वेट के अंदर चेंज आया ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के मटेरियल के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अंदर अपने अंदर मैग्नेटिक लाइंस को पास होने दे, और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि उसके कितने एरिया के साथ, यानी कि जो स्पेसिमेन हमने रखा था उसके कितने एरिया के साथ उसका कॉन्टैक्ट हुआ। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया, डेल्टा एम जी इज़ इक्वल टू 1/2 चाई माइनस चाई ए स्केयर। यहाँ पे हमारे पास जो चाहिए वो है हमारे पास वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर।
यानी कि जो एयर के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम मैग्नेट का मालूम कर रहे थे तो कुछ एयर भी इसके पास मौजूद थी। अगर तो हम वैक्यूम में करें तो फिर हम इसको नहीं लेंगे। अगर हम जब एयर के अंदर कर रहे हैं, एयर ने इसको सराउंड किया हुआ, तो एयर भी कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है और उसी को हमने चाई ए से रिप्रेजेंट कर दिया। वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर और उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है जो है 0.03 क्रॉस 10⁻�6। अगर हम सपोज करो कि इस मटेरियल को यानी ए और ए स्केयर और 1/2 इनको अगर हम इसमें से एलिमिनेट करना चाहते हैं इक्वेशन से, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को हम 2 दफ़ा अप्लाई कर लेंगे। 2 दफ़ा कैसे करेंगे, यानी कि एक दफ़ा हम मटेरियल पहले एज अ रेफरेंस के तौर पे जो मटेरियल ले लेंगे वो ले लेंगे वाटर, और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेक करेंगे कि वो कितना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और उसके बाद हम दूसरा मटेरियल ले लेंगे। जब हम पहले यानी कि रेफरेंस के तौर पे हम वाटर को लेंगे तो वाटर की दफ़ा ही हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी स्ट्रेंथ अप्लाई की, कितना उसका एरिया ऑफ कंटेक्ट ट्यूब का था जो उसके साथ अट्रैक्शन में आ रहा था, और कितनी उसकी हमारे पास जी यानी कि ग्रेविटी फोर्स होगी। जब एक दफ़ा हमें मालूम हो जाएगा तो दूसरी दफ़ा हमें यही एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, दोबारा दूसरे एक्सपेरिमेंट में एच की वैल्यू भी सेम रहेगी। एक दफ़ा हम यही अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई इक्वेशन ऑन बोथ सब्सटेंस। 2 सब्सटेंस लेते हैं, पहले हम वाटर को एज अ रेफरेंस ले लेंगे और दूसरी दफ़ा हम उस मटेरियल को लेंगे जिसका हम मालूम करना चाहते हैं, और दोनों की दफ़ा सेम ही एरिया ऑफ कंटेक्ट होगा, सेम ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जी की वैल्यू भी दोनों की दफ़ा सेम ही होगी। और हम अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और हम फॉलोइंग एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगे। एक हमने पहले किया हुआ है सैम्पल के लिए डेल्टा एम जी यानी कि चेंज इन मैस और वेट, चाई माइनस चाहिए हमारे पास था उसकी ससेप्टिबिलिटी मटेरियल की, कि मटेरियल के अंदर कितनी पावर है या कितनी एबिलिटी है कि वो उसके अपने अंदर मैग्नेटिक लाइंस को पास होने दें। चाहिए हमारे पास क्या था, जो एयर की वजह से था, एरिया ऑफ कंटेक्ट ए स्केयर हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास फर्स्ट सैम्पल। दूसरा हमारे पास किसके लिए होगा, डेल्टा एम डब्ल्यू का मतलब है वाटर, और यहाँ पे चाई डब्ल्यू यानी कि वाटर की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और चाई ए हमारे पास क्या मौजूद है एयर के लिए ए स्केयर दोनों के अंदर कॉमन होगा तो इसलिए ये दोनों कैंसिल, जी भी दोनों के अंदर सेम है तो ये भी कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा वो है डेल्टा एम डब्ल्यू इक्वल टू चाई माइनस चाई ए डिवाइडेड बाई चाई वाटर के लिए और चाई एयर के लिए, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वाटर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर। यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा एम डब्ल्यू और चाई डब्ल्यू लिया गया, ये है हमारे पास वाटर के लिए, और ये हमने इस्तेमाल किया था एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, और चाहिए हमारे पास एयर के लिए था जिसकी वैल्यू हमें मालूम है कि कितनी है 0.03 क्रॉस 10⁻⁶। अगर हमें ये वाटर के लिए तो एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड था जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, चाहिए एयर की भी मालूम है, और यहाँ पे भी जो चाहिए एयर यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर, यहाँ पे भी ये कॉमन होगी। यानी कि अगर हमें मालूम हो जाए कि डेल्टा एम यानी कि चेंज इन वेट, जो कि हम मैस के अंदर कितना चेंज आया वो हम मालूम कर सकते हैं यहाँ से एक्सपेरिमेंट यानी कि वेट के मेजरमेंट से, कि वेट को हमने कितना ऐड किया था, ये कितना रिमूव किया था किसी सब्सटेंस के लिए। अगर हमें वो मालूम हो जाए तो हम उसकी चाई यानी कि जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि उसकी एबिलिटी चेक कर सकेंगे कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास होने दे। क्या वो 50 को पास होने देता है, अगर हमने 1000 अप्लाई की क्या वो 50 को पास होने देगा, 100 को पास होने देगा, 500 को पास होने देगा। ये डिपेंड करेगा उस मटेरियल के ऊपर कि उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है।